औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा बायोकेमिस्ट्री पेज नंबर 12 से। ये चैप्टर 1 लिखा हुआ है इसने, हालांकि ये 2 होना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स वाला तो हमने पहले पढ़ लिया चैप्टर 1। तो ये चलें चैप्टर 1 लिखा तो यहीं से पढ़ना है हमने। लिपिड्स क्या होती हैं? आपकी चिकनाइयाँ बेटा, लिपोमीन फ़ैट। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आती है। उर्दू में हमने चिकनाइयाँ कह दिया, इंग्लिश में हमने फ़ैट कह दिया, और ये मेडिकल की ज़ुबान में एक नया लफ्ज़ है जिसको हम क्या कहते हैं? लिपिड्स। बच्चों को मोस्टली यही समझ नहीं आती कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं और प्रोटीन्स क्या होती हैं। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इससे पहले हम, जिसने लेक्चर नहीं सुने वो सुन सकता है। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स पे पूरी बहस की है, पूरा लेक्चर्स पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या थी? शुगर, जो चीनी खाते हो, ग्लूकोज, शहद, जितना भी मीठा खाते हो, तो ये क्या थे? आपके कार्बोहाइड्रेट्स। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स थे, गंदम में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, दालें जितनी भी खाते हो, अनाज जितने भी बीज वाले पौधे हैं, अखरोट, बादाम, ठीक है, इन सब में क्या होती हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स। और अब क्या आ जाएगा? लिपिड्स क्या होती हैं? चिकनाइयाँ, जो हम घी खाते हैं, देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, डालडा घी और पराठे, ये सब में क्या होता है? तरी वगैरह सारे लिपिड्स होते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स में आ जाएगा गोश्त। तो इसके बाद लिपिड को पूरा कंप्लीट करने के बाद हमने किस पे जाना? प्रोटीन्स पे जाना। तो ये सारे खुराक के अज्जा होते हैं। तो लिपोमीन फ़ैट हो गया बेटा। ये जो आयल हैं, चिकनाइयाँ हैं, जितने भी घी हैं, सारे क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। तो इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। लिपोमीन्स फ़ैट आ गया, वही बात। लिपो का मतलब क्या होता है? फ़ैट होता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसके बेटा। द लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये होते सारे ऑर्गेनिक ही हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड सारे ऑर्गेनिक हैं, और ये एनर्जी का गुड सोर्स हैं, हमें ताकत देते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं अकरिंग इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़, और ये प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, और इनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या? मुख्तलिफ जो ग्रुप है कंपाउंड्स का, उनके साथ ताल्लुक है। रिलेटेड टू फैटी एसिड, और किससे ताल्लुक है इनका? फैटी एसिड से। फैट से लगा लो फैटी एसिड, ठीक है। तो ये फैटी एसिड से इनका ताल्लुक है। लिपिड इंक्लूड्स फैट्स। लिपिड्स में फ़ैट शामिल हैं, चिकनाइयाँ जितनी भी हैं। ऑयल्स, तेल शामिल हैं। वैक्सेस, मोम शामिल हैं। स्टीरॉयड्स, ठीक है, स्टीरॉयड शामिल हैं। स्टीरॉयड्स में क्या हो जाएंगे? ऐसे हार्मोन जो फौरी असर करें, वो क्या कहलाते हैं? स्टीरॉयड्स, ठीक है। जैसा कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे कौन से हैं? स्टीरॉयड्स हैं। एंड डिफाइंड एज सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, जिसमें मंदरजा झेल खसूसियात पाई जाएँ, वो भी क्या होंगे? सारे फ़ैट होंगे। ये तो फ़ैट हैं ही। कौन कौन से? फ़ैट, ऑयल, वैक्सेस, स्टीरॉयड्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये लिपिड्स हैं। और जो चीज़ें मंदरजा झेल जो नीचे दी जा रही हैं 4 पॉइंट्स में, वो भी क्या होंगी? आपकी फ़ैट होंगे। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते। हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जो चीज़ जिससे डरती होगी उसको क्या कहेंगे? फोबिया। जैसे पानी से डरने वाले, ये हाइड्रोफोबिक, पानी, ठीक है। किसी को होता है हाइट फोबिया, हाइट से डरते हैं, हाइट फोबिया है, तो ये कहते हैं किसी किसी को, ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन से? हाइड्रोफोबिक हैं, पानी से डरते हैं, पानी में हल नहीं होते। बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं। नॉन पोलर कहते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव ना हो। पानी में तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना। पानी को अगर तोड़ें तो H पॉजिटिव आता है उसमें से, और OH नेगेटिव। तो पानी तो पोलर है, इसलिए ये उसमें हल नहीं होते। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, 9th-10th में। लाइक, डिज़ोल्व, लाइक, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होती हैं। पोलर मालिक्यूल्स पोलर में हल होते हैं, नॉन पोलर में हल होते हैं। नमक पोलर होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसलिए पानी भी पोलर होता है, नमक भी पोलर होता है, दोनों हल हो जाते हैं। बट लिपिड्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं, तो इसलिए पानी में हल नहीं होंगे, नॉन पोलर में हल हो जाएंगे। और नॉन पोलर कौन कौन से हैं? ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, इनमें हल हो जाएंगे ये। फिर दूसरा पॉइंट है देयर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर फैटी एसिड्स। इनके प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं? फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, स्फिंक्टोसाइन एंड स्टीरोल्स। इनसे मिलकर बनती है ये आपकी लिपिड्स। जैसा कि हमारा मकान ईंटों से मिलकर बनता है, सीमेंट से, बजरी से, सरिये से, ये 3-4 चीज़ें मिलकर हमारा मकान बनाती हैं। सेम टू सेम इसी तरीके से जो आप लिपिड्स है, वो लिपिड्स किससे मिलकर बनता है? फैटी एसिड से, ग्लाइसरोल से, स्फिंक्टोसाइन से और स्टीरोल से। ठीक हो गया? ये समझ में आ रही हैं बातें? ठीक हो गया। तो तीसरा पॉइंट है बेटा
ये सारी जो जो चीज़ें इनसे मिलकर बनेंगी लिपिड होंगी। ये जो पॉइंट है ये भी क्या बता रहे हैं कि जो ऐसी चीज़ें हो पानी में हल ना हो और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो जाएं वो भी लिपिड होंगी। जिनके प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, स्फिंगोसाइन एंड स्टीरोल्स हों वो भी आपके लिपिड्स होंगी। और तीसरा क्या है, इन मोस्ट केसेस, बहुत सारे केसेस में दे कैन बी यूटिलाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ये खर्च हो जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको खर्च कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन लिपिड इज़ फैट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो आम जो कॉमन फैट है लिपिड जो है वो फैट है, चिकनाइयाँ हैं और दोनों में पाई जाती है, वो एनिमल्स में ही पाई जाती है और प्लांट्स में भी पाई जाती है। प्लांट्स में कहाँ पाई जाएगी, प्लांट्स में जो ये जितने भी तेल हैं, जैसे सरसों का तेल है, बादाम का तेल निकलता है, अखरोट का तेल निकलता है, ठीक है, चलगोज़े का तेल, ये जितने भी तेल हैं ऑयल क्या हैं, ये फैट्स हैं। अब आपने कहा होगा सर जी आपने बादाम में और अखरोट में तो कार्बोहाइड्रेट बताया था, लेकिन लिपिड कहाँ से आ गई? तो बेटा लिपिड भी होती है, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं, लिपिड्स भी होती हैं, ठीक हो गया। और प्रोटीन्स भी होती हैं, एक और चीज़ भी है, लेकिन इनकी केमिस्ट्री अलग अलग है। एक ही उसमें तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। आपके ये बादाम अखरोट हैं, इनमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और लिपिड्स भी हैं, ठीक हो गया। तो बहुत सारे केसेस में ये यूटिलाइज हो जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और मोस्ट कॉमन लिपिड जो फैट है और वो जानवरों में भी पाई जाती है और पौधों में भी। लास्ट वन, चौथा पॉइंट क्या है, लिपिड यूज टू स्टोर एनर्जी, लिपिड एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑफ हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बाड, क्योंकि बहुत ज़्यादा मकदार में इसमें क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बाड। और मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म में ये कार्बन हाइड्रोजन बाड ये हमारे सेल में टूटते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जो हम सांस के ज़रिए लेते हैं, तो इनसे हमें एनर्जी मिलती है। ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, फालतू है हम सांस के ज़रिए बाहर निकाल देंगे। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो पानी बना देगी, H2O, जो हमारे लिए कुछ कारआमद होता है, कुछ बेकार होता है, हम उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। और ये जो बीच में खड़ा है माइनस का निशान, दिस इज़ कॉल्ड बांड, ठीक है। और ये बांड टूटने से हमें एनर्जी मिलती है, ये बांड तोड़ना है हमने, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बांड है। तो ये टूटेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए लिपिड जो है एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इसमें हाई प्रोपोर्शन होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बांड के एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, और इनमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है। ऑक्सीजन स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये ऑक्सीजन अगर हो तो ये डबल अमाउंट स्टोर करती है एनर्जी की किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत। तो ये भी पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स जितना एनर्जी आपको देती थी लिपिड उससे डबल देते हैं, ठीक हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स आ गया, दीज आर क्लासिफाइड एज, इसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड ड्राइव्ड लिपिड्स। सिंपल का मतलब सादा, कंपाउंड का मतलब पेचीदा, और ड्राइव्ड का मतलब दोनों से मिला के अखज़ किया गया हो, सिंपल से और कंपाउंड से, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड लिपिड्स। तो हमारा आ गया सिंपल लिपिड्स, पढ़ा दूँ, ठीक है। सिंपल लिपिड्स में बेटा दिस क्लास इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस। इस क्लास में हमें क्या मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं एंड वैक्सेस मिलते हैं। फैट का मतलब क्या होता है, चिकनाइयाँ, और चिकनाई को अगर पिघला दे, घी को पिघला दे तो वो क्या बन जाती है, ऑयल। तो इससे हमें पता चला लिक्विड फैट्स इज कॉल्ड ऑयल, ठीक है, या सॉलिड ऑयल इज कॉल्ड, समझ आ गई, उलट हो सकता है, एंड वैक्सेस आ गए, मोम जिसको है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं बेटा फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल एक ही चीज़ है बेटा, अगर फैट को पिघला दो तो ऑयल बन जाता है, तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। लिक्विड कंडीशन ऑफ फैट इज कॉल्ड ऑयल, ये अपने पास से भी तारीफ कर सकते हो। दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ये फैटी एसिड के ईस्टर हैं, विद ग्लाइसरोल, और इनके साथ ग्लाइसरोल भी होती है। और ग्लाइसरोल इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल कहेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी। दे आर नोन एज ट्राई ग्लाइसराइड, आर ट्राई ग्लाइसरोल, आर फैट। देखो अब इसके कितने नाम हैं, कितने हैं, इसको हम ट्राई ग्लाइसराइड भी कहते हैं, ट्राई ग्लाइसरोल भी कहते हैं, या फैट भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब फैट इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड ऑयल, फैट जो भी है जो लिक्विड हालत में होगी क्या कहलाएगी, ऑयल कहलाएगी। ये मरूजी भी बन सकती है और बन भी गई थी ये मरूजी, ठीक हो गया। ये बेटा गौर किया करें सारी बातों पे। फैट्स एंड ऑयल्स आर हायर देन वाटर, फैट्स और ऑयल जो है वो, सॉरी हायर नहीं, लाइटर, हल्के होते हैं पानी से, एंड हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अबाउट 0.8, और इनकी ख़ास ग्रेविटी होती है 0.8 होती है। तो ये लाइटर हैं इसलिए पानी के ऊपर तैरते हैं, कभी भी पानी में हल नहीं होते, ठीक है। ग्लाइसरोल +3 कार्बोक्सिलिक एसिड,
मिलके क्या बना देंगे, ट्राइग्लाइसराइड्स। और इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल निकलेंगे और 3 ही वाटर के मालिक्यूल निकलेंगे। नीचे आ जाएंगे बेटा, अगर इसको हम खोल के बयान करें तो ये 3 ग्लाइसरोल आ गए बेटा, ठीक है, सॉरी हाँ ये ग्लाइसरोल आ गए और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए। तो उसके बाद ये ट्राइग्लाइसराइड बनेंगे, 1 2 3, ये ट्राइग्लाइसराइड बनेंगे, वही 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 वाटर बनेंगे। ये जो फार्मूले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अहम नहीं हैं, बस आपने इसकी थ्योरीज याद करनी है, इसकी डेफिनेशंस याद करनी है और इसमें से ऑब्जेक्टिव्स देखनी है, ठीक है। फिर आ जाएंगे आपकी वैक्सेस बेटा। वैक्स क्या होती है, मोम होती हैं, ठीक है। डेफिनेशन, दीज आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, ये भी ईस्टर हैं फैटी एसिड के, वो भी क्या थे, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड थे। उसमें थी ग्लाइसरोल थी, इसमें है विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसके साथ कौन है, लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उसमें फैट्स और ऑयल्स में और वैक्सेस में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है कि उसमें ग्लाइसरोल थी, इसमें लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका फार्मूला आ जाएगा RCOOH प्लस ROH आ गया, तो RCOOR आ गया और H2O वाटर आ गया। अकुरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है ये वैक्सेस, वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड इन नेचर, वैक्सेस जो है वो कुदरत में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। एज सक्रीशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट, क्योंकि कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो इसको खारिज करते हैं। एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ द स्किन, अपनी जल्द की हिफाजती तह की सूरत में। आपने जितने भी देखे होंगे कीड़े मकोड़े काकरोच, उनकी जल्द ऊपर वाली चिकनी चिकनी सी होती है, चमकदार सी, वो क्या होता है, सारे वैक्सेस होते हैं। कोई भी चीज़ उनको जैसे सांप वगैरह पकड़ने लगे तो स्लिप मार के, क्योंकि वैक्स होती है ऊपर से चिकनी, और वो निकल जाते हैं, अपनी जान बचा भी सकते हैं। लेकिन जब हरी होवे तो फिर हरी होवे फड़िया जाता बंदा, ठीक है। तो अपनी इंसेक्ट जो है वो प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है स्किन के ऊपर इस सूरत में वो खारिज करते हैं। जैसे कि हनी बी वैक्स आ गया, हनी बी कहते हैं शहद की मक्खी को, उसका वैक्स आ गया। फर ऑफ एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उनके जो बाल होते हैं वो भी क्या होते हैं, वैक्सेस होते हैं। सर्टेन एनिमल्स ऑयल, और कुछ एनिमल हैं उनका तेल भी क्या होता है, वैक्सेस होता है। एंड वेल, और जो वेल मछली है लार्जली कंपोज्ड ऑफ वैक्सेस, बहुत ज़्यादा वैक्स पर मुश्तमिल होती हैं। फिर आ जाएगा ह्यूमन स्क्रीशन आ गया, ह्यूमन स्क्रीशन भी वैक्स होती है बेटा। पसीने के साथ साथ कुछ ग्लैंड होते हैं जो सीबम पैदा करते हैं, क्या कहते हैं, सीबम वैक्स। मुंह के ऊपर कभी कभार हम या अपने स्किन के ऊपर यूँ मसलें तो वो हम कहते हैं मैल की वो उतर रही हैं बंज के बत्तियाँ सी, वो मैल नहीं होता, वो क्या होता है, सीबम होता है, वैक्स होती है, वो मोम होती है, और वो मिट्टी के साथ मिलके वो ब्लैक ब्लैक सी बत्तियाँ उतर रही होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, सीबम होती है, आपकी स्किन से निकल रहा होता है। आपने कभी देखा होगा जिनकी ऑयली स्किन है उनको स्किन पे दाने वगैरह शुरू हो जाते हैं। वो ऑयली स्किन क्या है, वो ऑयल आया कहाँ से, हमारी बॉडी से खारिज हो रहा है वो, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा, ये हमारी स्किन के लिए भी प्रोटेक्टिव होता है। ये सीबम अल्लाह पाक ने प्रोटेक्टिव लेयर दी है। अगर ये ना हो तो आपकी जल्द खुरदरी भद्दी बेरौनक सी हो जाए। तो ये सीबम आपकी जितने भी वैक्सेस हैं, जितने भी फैट्स और ऑयल्स हैं, ये चिकना रखते हैं और ये हीलिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। आपने कभी सर्दियों में देखा होगा, सर्दियों में सीबम कम बनता है, पसीना भी कम बनता है, तो फिर क्या होता है, आपकी स्किन फटना शुरू हो जाती है। फिर हमें मॉइस्चराइजिंग लोशंस, हनी केयर लोशन और पता नहीं केड़े केड़े लोशन वो लगाने पड़ते हैं स्किन को, ये मॉइस्ट करने के लिए, चिकना करने के लिए, ठीक है। तो ये सीबम था हमारा, अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे डाला होता है। असीन तो बूथियाँ सारा का सारा जो उनसा है वो ख़त्म कर देते हैं, हालांकि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। सीबम इज़ अ स्क्रीशन, सीबम ये स्क्रीशन है ऑफ ह्यूमन स्किन, इंसानों की जल्द की, हैविंग वैक्सेस, जिसमें वैक्स मौजूद होते हैं। इट्स हेल्प स्किन, ये स्किन की मदद करती है टू बी मॉइस्ट, ताकि ये नम रहे, एंड फ्लेक्सिबल और लचकदार रहे। प्लांट वैक्स प्रेजेंट इन क्यूटिकल ऑफ प्लांट सेल, पौधे के सेल के जो क्यूटिकल होते हैं, ये पौधे की वैक्स उसमें मौजूद होती है। तो ये ह्यूमन स्क्रीशन सीबम पे अच्छी खासी बहस कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा पहला था सिंपल लिपिड्स। इसके बाद कंपाउंड और ड्राइव्ड लिपिड्स जो है वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही। इंशाल्लाह अगर मेरे लेक्चर समझ में आए, अच्छे लगें, तो अपने फ्रेंड्स को मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें, 3 ही काम करने हैं आपने। अल्लाह हाफिज़।